नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं तिवारी। आज हम सेक्टर 18 के नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र, जहां पर नशा करने वाले युवा भर्ती होते हैं और अलग अलग थेरेपी के माध्यम से उन्हें नशा से दूर करने का प्रयास किया जाता है। काउंसलर से लेकर डॉक्टर तक की भूमिका बेहद अहम है। और हम बताएं तो ये केंद्र इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ की थेरेपी जो युवाओं को दी जाती है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसके माध्यम से उन युवाओं को नशा न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पे यहाँ कार्यक्रम किया गया जिसमें उन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी और उन्होंने अपने बनाए गए पेंटिंग और बाकी चीज़ों का भी डिस्प्ले किया। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये उन बच्चों के बनाए हुए ही पेंटिंग है जिसमें उन्होंने नशा न करने का संदेश दिया है। तो इस सेंटर के बारे में हम आगे की जानकारी लेंगे यहाँ की काउंसलर दीक्षा जी और जो संचालक है मनीष जी। वो हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ बच्चे भर्ती होते हैं। बच्चे मतलब अगर उन्हें कुछ सिखा रहे हैं तो वो बच्चा ही है, लेकिन उम्र की सीमा है यहाँ भर्ती होने वाली की 18 साल से ऊपर के लड़कों को यहाँ भर्ती किया जाता है। तो मनीष जी हमें बताएंगे कि कैसे इस केंद्र में उन युवाओं को नशा न लेने की सीख दी जाती है, प्रेरित किया जाता है। और दीक्षा जी बताएंगे कि वो कैसे काउंसलिंग करती है उनकी, और काउंसलिंग के दौरान क्या कुछ बातें सामने आती हैं। सबसे बेहद विषय ये है कि वो जब उन युवाओं को कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए तब वो नशे की चक्कर में फंस रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान कौन सी बातें सामने आती है जिससे वो बताती है कि उन्होंने नशा का रास्ता कैसे चुना। तो इन बातों पर हम अधिक जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं मनीष जी के साथ। स्वागत है सर आपका। आप बताएं केंद्र के बारे में और कैसे क्या थेरेपी दी जाती है वो चीज़ें। थैंक यू। जैसा आपने कहा कि चंडीगढ़ का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। ये संस्था 2011 से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से एसपीओएम एक संस्था चला रही है। एसपीओएम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा 10 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम चलता है और प्राइमरली हमारा फोकस नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री पे है। और जो आंकड़ा है जो नेशनल रेडियो सर्वे 2018 में इसमें किया गया था और भारत सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो चंडीगढ़ में प्रिडोमिनेंट चॉइस ऑफ ड्रग जिसका इस्तेमाल होता है जो ओपियोइड है। और हमारे केंद्र में भी जो भर्ती होने वाले लोग हैं उसमें प्राइमरी लोग होते हैं ऐसे बच्चे हैं जो हेरोइन का नशा कर रहे हैं, स्मोक का नशा कर रहे हैं, जो ओपियोइड का हिस्सा है। और प्राइमरली अगर आप इसको देखेंगे तो जो भी बच्चा यहाँ पर आता है, जो भी जैसा आपने कहा कि ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है, तो मेल ड्रग ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर हम उसको देखते हैं। और 2011 से जब उसको हमने शुरू किया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, तब से लेकर आज तक तकरीबन 250-2900 लोगों को हमने ट्रीट किया है। कोई भी व्यक्ति इस संस्था को अप्रोच कर सकता है ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। और प्रिडोमिनेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60% जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो चंडीगढ़ के निवासी हैं। हालांकि हम लोग पंजाब, हरियाणा, जेएनके और हिमाचल से भी इंडियंस को यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट के तौर पर देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकता है। हमारा प्रयास होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का आउटकम बेहतर होता है। प्रयास होता है कि अगर लोग 2-3 महीने यहाँ पर समय निकालें तो उनकी रिकवरी की संभावना बेहतर होती है, उनके घर में वापस ना जाने की संभावना बेहतर हो जाती है। इसलिए हमारा इंकरेजमेंट होता है कि आप लंबे समय तक इस ट्रीटमेंट में रहें ताकि रिहैबिलिटेशन करने के लिए इंश्योर कर पाएं। जब एक व्यक्ति इस सेंटर में काफी होता है तो सबसे पहले उसका एक इनिशियल असेसमेंट होता है जो काउंसलर के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर से एक क्लिनिकल असेसमेंट होता है और फिर डॉक्टर डिसाइड करती है कि बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वो व्यक्ति डिपेंडेंट है किसी नशे के ऊपर और उसका यहाँ पर इलाज हो सकता है। अगर डिपेंडेंसी क्राइटेरिया एक बार साबित हो जाता है फिर हम उसको यहाँ पर रखते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि 4 स्टेजेस में हम पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस को और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। पहला स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट, जहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं एक व्यक्ति को जो नशा छोड़ना चाहता है ताकि वो इलाज के लिए आगे आए। दूसरा होता है स्टेज जिसको हम कहते हैं डिएडिक्शन या डिटॉक्सिफिकेशन का। ये तकरीबन 2 से 3 सप्ताह का समय होता है जब हम ट्रीटमेंट के माध्यम से उसके विड्रॉल को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि अगले की जो तलब है उसको कहीं ना कहीं हम एड्रेस करते हुए उसको हम स्टेबलाइज कर पाएं। और फिर डिटॉक्स स्टेज के बाद फिर रिहैबिलिटेशन का स्टेज शुरू होता है जिसमें प्राइमरी जो भूमिका होती है
वो साइकोसोशल एजुकेशन की होती है, जिसमें काउंसलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग फैमिली को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जब व्यक्ति यहाँ से बाहर निकले तो फैमिली का सपोर्ट लेते हुए कहीं रिकवरी में आगे कंटिन्यू रहे। जो चौथा बहुत बड़ा क्रिटिकल स्टेज है, जिसके लिए फैमिली का सपोर्ट काफी रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस संस्था के माध्यम से लोगों को जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो नशे हमको कहीं सहूलियतें यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर आप ये भी बताइए कि केंद्र का सक्सेस रेट क्या है, मतलब यहाँ 30 बेड का है आपका, क्षमता यहाँ की 30 रहती होगी भर्ती करने की, तो सक्सेस रेट क्या है, कितने लौट के फिर वापस आ जाते हैं नशे के चंगुल में? सो अगर हम लोग रिलैप्स की बात करें, ग्लोबली रिलैप्स का रेट को 50 से 60% में देखने को मिलता है, बिकॉज हम इस बीमारी को एक क्रॉनिक रिलैप्सेबल डिसऑर्डर के तौर पर देखते हैं और उसके बहुत सारे काम कार हैं। हम लोग इस सेंटर में लोगों को इलाज दे रहे हैं जो एक काइंड ऑफ कैप्टिव एनवायरनमेंट है, पर जब व्यक्ति वापस अपनी कम्युनिटी में जाता है, कम्युनिटी में दोस्तों के बीच में जाता है, फैमिली के बीच में जाता है, तो हर जगह से उसको सपोर्ट चाहिए अपनी रिकवरी को बनाए रखने का। अब समवेयर कम्युनिटी में जो बच्चे इनके दोस्त हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो प्रयास हमारा यही होता है कि हम इनको इस तरह से तैयार करें ताकि वो ऐसे दोस्तों के साथ ना जाए, ना वापस लौटें जो कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं उनके नशा दोबारा शुरू करने का। बट हमारा प्रयास यही होता है कि अगर फॉलोअप के दौरान हमें पता चले कि कोई रिलैप्स हो गया, हम उनको वापस दोबारा ट्रीटमेंट में लेकर आए, rather than हम उनको उनके हाथ में छोड़ दें। तो ऐसे में हम उनको देखते हैं कि कुछ आदमी हमारे पास ट्रीटमेंट में वापस आते हैं एंड दैट्स अ गुड साइन कि उन्होंने ट्रीटमेंट को कॉपी किया और वापस को इससे निकलना चाहते हैं, rather than ऐसे लोग जो रिलैप्स हो गए बट वापस नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है यहाँ पर फिर भी बहुत बेहतर है। हम ऐसे बहुत कम लोगों को देखते हैं जो दोबारा यहाँ पर सेंटर में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए वापस आते हैं। जी, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि ट्रीटमेंट तो ये दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद परिवार का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद युवा जो खुद को एक नई जिंदगी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, अगर उसे परिवार की तरफ से सहयोग ना मिला तो फिर वो निराश होकर नशे के चंगुल में दोबारा फंस सकता है। मनीष जी ने तो केंद्र के बारे में और थेरेपी के बारे में बताया, और ये हम दीक्षा जी से जानते हैं कि काउंसलिंग के दौरान क्या बातें सामने आती है कि युवा नशे के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं? तो सबसे पहले जो युवा है वो नशे की चपेट में अपने दोस्तों की वजह से आते हैं। पीयर प्रेशर जो है वो सबसे मेन रीजन है नशों में घुसना। दूसरा है गुस्सा, उनको जब गुस्सा आता है तो अपने एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो वो नशों में आ जाते हैं। और काउंसलिंग के दौरान हम थेरेपीज यूज करते हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट थेरेपी होगी, CBT होगी जिसको हम कोऑपरेटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, MBT होगी जिसको मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी बोलते हैं। वो हम लोग सब यूज करते हैं ताकि उनको हम एक पॉजिटिव तरीके में बदल कन्वर्ट कर सकें। CBT क्या होता है, जैसे पॉजिटिव जो उनके थॉट्स होते हैं हम उनको सस्टेन करने की कोशिश करते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं नेगेटिव थॉट्स में। मोटिवेशन एनहांसमेंट में हम ऐसे करते हैं कि जिससे उनका एम्बिवेलेंस होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उसको देखते हैं और उसको बदलने की कोशिश करते हैं। जी, आप हमें ये भी बताइए कि यहाँ की जो भर्ती है, जो शुरुआत है, जो नशा कर रहे हैं, तो उनसे कैसी कैसी एक्टिविटी कराई जाती है? देखिए हमारे यहाँ पे सेशंस होते हैं। पहला सेशन हमारा होता है JFT सेशन, जिसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और जिसको बोलते हैं जस्ट फॉर टुडे। तो हम उस टॉपिक के बारे में उनको समझाते हैं। फिर होता है हमारा इनपुट सेशन, जिसके टॉपिक्स होते हैं मोटिवेशन हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स हो गया। हम उन पे बातचीत करते हैं और उनसे सवाल जवाब भी करते हैं। उसके बाद हमारा एक सेशन होता है रिफ्लेक्शन सेशन, जिसमें हम उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं ताकि वो इंट्रोस्पेक्ट कर सके, अपने अंदर देख सके और बदलने के हम उनको मोटिवेट कर दें कि बदल सके। जैसे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स ने बनाई है ड्राइंग्स। जैसे हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करा था तो उन्होंने ये क्रिसमस की एक्टिविटीज बनाई हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज। और जो अभी पीछे देख रहे हो ये भी सब हमारे क्लाइंट्स ने डेकोरेट करा है। और इसके अलावा जो क्लाइंट्स ड्राइंग में बहुत अच्छे, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाई हैं, आप देख सकते हो। रक्षाबंधन की एक्टिविटीज हैं और हमने लेटर्स भी लिखवाई थे अपने फ्यूचर सेल्फ को कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो। हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिकवरी पे गोल्स पे बात करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है कि 5 साल में अपने आप को कैसे देखते हो, और ऐसे हम लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी बात करते हैं।
जी, जैसा कि दीक्षा जी ने बताया कि यहाँ थेरेपी तो दी जाती है, लेकिन एक्टिविटी भी कराई जाती है सकारात्मक विचारों को बाहर निकालने के लिए, उन युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। इनके लेटर, इनके ये ड्राइंग और ये वॉल पे आप जो देख रहे हैं इनके मैसेज और क्रिसमस ट्री जो डेकोरेट किया है, ये यहाँ के उन युवाओं ने किया है जो नशे की गिरफ्त में है और जिनका यहाँ इलाज चल रहा है। तो इनकी बातों से तो ये पता चलता है कि वो नशे की गिरफ्त में तो है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक लोगों से मिलना जुलना, सकारात्मक चीज़ों का सामने आना उन्हें नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि क्रिसमस उन्हें नई खुशियाँ दे, उनके जीवन से नशे को दूर ले जाए हमेशा के लिए और उनके जीवन को खुशियों से भर दे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।